तकबीर पाकिस्तान की दिफाई खुदमुख्तारी और कौमी गैरत की अलामत। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 साल मुकम्मल हो गए। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके किए। आज यौम तकबीर भरपूर कौमी जश्न के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में तकरीबात और रैलियां, कौमी हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की जानिब से कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि 28 मई को अल्लाह ताला ने कौम को बड़ी कामयाबी अता की थी। कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आंख नहीं देख सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल गुजर गए। आज पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद है और सर बुलंद ही रहेगा। पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फख्र है। एटमी धमाके पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जमानत हैं। मियां नवाज शरीफ ने अमरीकी ऑफर पर दो टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कहा था। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमत बुखारी ने कहा कि हालिया पाक भारत कशीदगी में हमारे मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। भारत कभी 28 मई और 10 मई के दिन नहीं भूलेगा। पहले मोदी साहब ने हमला किया और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के नीलम जेलम के मंसूबे को भी डैमेज करने की कोशिश की। सो उन्होंने तो जंग का ऐलान कर दिया पानी रोक के और पानी के उस नीलम जेलम के ऊपर हमला करके। सो उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। 28 मई 1998 को मियां नवाज शरीफ ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने कहा कि पाकिस्तान किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहता, हर मसले का हल बातचीत से है। भारत ने जहरियत में नीलम जहलम मंसूबे को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। शोहदा ने मुल्क की दिफा की खातिर जाने देकर पाकिस्तान को सरबुलंद किया। हम दुनिया को ये पैगाम देने बैठे हैं कि पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बेटियां सोई नहीं हुई, अपने मुल्क के लिए ये जाग कर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को आप लोग आगे लेके जाएंगे। फॉल ऑफ ढाका के बाद कहा गया कि पाकिस्तान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है और इंडिया ने 1974 में एटमी धमाके जब किए तो पाकिस्तान ने उस वक्त रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने एटमी जोहरी प्रोग्राम पे काम शुरू कर दिया। 28 मई का दिन मुल्क के दिफा के हवाले से खास अहमियत रखता है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान कहते हैं कि हालिया पाक भारत कशीदगी में हमारे मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नजरिए पर रखी गई। नवाज शरीफ का जो मुदब्बराना और दिलेराना फैसला था, आज पाकिस्तान दुनिया में पूरी तरह मुतारफ हुआ। उस दिन मुतारफ हुआ था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, और जब ये अब 9 और 10 मई की रात, 6 और 7 मई की रात जो हमारी फ़ौज ने किया, उसमें भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़ियादत में जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसले किए और सबसे बढ़ के पाक फ़ौज ने जो दिलेराना डिसीजन लिए और हिकमत अमली बनाई, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मियां नवाज शरीफ ने 5 अरब की ऑफर ठुकराकर धमाके किए। पाकिस्तान का तारुफ पूरी दुनिया में मिसाली है। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलमी इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बना। विफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि हमारी खारिजा पॉलिसी ने अमन पसंदी का पैगाम दिया है। यौम तकबीर, अल्लाह का एहसान, एटमी पाकिस्तान। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, यौम तकबीर दुश्मन को पाकिस्तान की नाकाबिल तस्खीर खुदमुख्तारी का पैगाम है। यौम तकबीर कौमी खैरत, इस्तक़लाल और दिफाए वतन का तजदीद अहद है। चागी से हर सरहद तक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद रखा। आप
आप सबको यौम तकबीर की मुबारक। और आज हमें पता चला है कि क्या मुश्किल उस टाइम की पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्म फोर्सेस ने बर्दाश्त की, कैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने $5 बिलियन ठुकराए और कैसे इस मुल्क को हमें एटॉमिक एक्सप्लोजन्स करके चावी के अंदर एटमी कुव्वत बनाया। आज उसी एटमी कुव्वत की डेटरेंस से मोदी पाकिस्तान से डरता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी एटॉमिक वेपन्स की वजह से पूरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करती है। शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम तकबीर पाइंदाबाद। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि एटमी ताकत की वजह से ही मोदी पाकिस्तान से डरता है। यौम तकबीर सिर्फ नारा तकबीर बुलंद करने का नाम नहीं, फिक्र तकबीर पैदा करने का दिन है। की तरफ उठने वाले हर कदम का पाकिस्तानी अफवाज मुंह तोड़ जवाब देगी। आज के दिन मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। यौम तकबीर पाकिस्तान की दिफाई ताकत का मजहर है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अफवाज पाकिस्तान ने 10 मई को दुश्मन की चाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जंगी हिकमत अमली तारीख का सुनहरी बाब बन गई। 28 मई पाकिस्तान की दिफाई खुदमुख्तारी का दिन। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि यौम तकबीर दुश्मन की सफ़ों में खौफ की अलामत है। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर बोले, यौम तकबीर हमें कौमी यकजहती और कुर्बानियों की याद दिलाता है। नौजवान नस्ल को यौम तकबीर की अहमियत से रोशनास कराना होगा। पंजाब असेंबली में यौम तकबीर के हवाले से करारदाद जमा। मेंबर सूबाई असेंबली सारा अहमद और महविश सुल्ताना की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। मतन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एटमी साइंसदानों समेत तहकीककारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। हिना परवेज भट्ट की जानिब से भी यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद की करारदाद जमा कराई गई। आसान नहीं नामो निशान मिटाना हमारा। आज ये पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में पहली इस्लामी एटमी कुव्वत के तौर पर उभरा। यौम तकबीर पर 100 से ज़ायद रैलियों और प्रोग्राम्स को सिक्योरिटी फराहम की गई। 3000 अफसरान और एहलकारों ने सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। अंतर्जाती सिक्योरिटी हिसार स्टेडियम के अतराफ में CCTV कैमरों से मुसलसल मॉनिटरिंग, 11,000 से ज़ायद एहलकारों की तैनाती। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि मशकूक हरकत पर फौरी एक्शन होगा। सेनेट के लिए पंजाब की जनरल नशिस्त पर कल होने वाला ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। सराय के मुताबिक अदालत में ज़ेर समात मखसूस नशिस्तों के केस की वजह से इलेक्शन मुलतवी किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले के बाद इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान होगा। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए कल पंजाब असम्बली में पोलिंग होना थी। इलेक्शन कमीशन PP-52 में नून लीग की इंतखाबी धांधली का फौरी नोटिस ले। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती कामों का ऐलान ज़ाब्ता इखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे पर साफ, शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन यकीनी बनाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का चिकन के निर्ख बढ़ने पर सख्त इजहार बरहमी। मुतल्लिका डिपार्टमेंट को चिकन की कीमत कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। हुकूमती इदारों की मौजूदगी के बावजूद चिकन के निर्ख में इजाफा कबूल नहीं। मरियम नवाज का सब्ज़ मसालाजात की कीमत पर भी नजर रखने का हुक्म। कहा कि ईद उल अज़हा से कबल ज़रूरी सब्जियों के निर्ख बढ़ाना कतई नाकाबिल कबूल है। सब्जियों के निर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सस्ती प्रोटीन सस्ती न रही। ब्रायलर की खरीदारी आवाम की जेब पर भारी। चिकन 640 से 650 रुपए किलो तक फरोख्त। अंडों की फी दर्जन कीमत 304 रुपए। आवाम का चिकन सस्ता करने का मुतालिबा। हर हांडी की शान। प्याज टमाटर की कीमत छूने लगी आसमान। ईद उल अज़हा से कबल सब्जी मंडियों में महंगाई के बादल छा गए। लीमू 480, लहसुन 300, मटर 190 और भिंडी 120 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 390, पपीता 300 और आम 250 रुपए किलो में दस्तयाब। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज अजमल भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया। अजमल भट्टी को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत।
केन कमिश्नर शोएब जरदून को भी ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उमर मसूद को सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज का इजाफी चार्ज मिल गया। मिलावट माफिया की सेहत से छेड़छाड़, पंजाब फूड अथॉरिटी के सामने नहीं चलेगी अब कोई बार। फूड सेफ्टी टीमों का जौहर टाउन और गुलबर्ग में ऑपरेशन, 2 मारूफ रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक एक्सपायर अचार, भारी मिकदार में ऑयल और ममनुआ चाइना नमक तल्फ कर दिया गया। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर में मवेशी मंडियां सज गईं। हर तरफ खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों के जलवे। भाव ताओ अपने उरूज पर, शहरियों की कम कीमत में तगड़ा जानवर खरीदने की ख्वाहिश। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का हल्लोकी में कायम मवेशी मंडी का दौरा, शहरियों, व्यापारियों और कुर्बानी के जानवरों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि गैर कानूनी बाड़ों की हौसला शिकनी के लिए सख्त एक्शन लिया जाए। मंडी में जानवरों के मालिकान से भी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। बागों के शहर का मौसम तब्दील, गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी। शहर का कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग, आवाम की जान पर बन आई। शहरी कहते हैं कि बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल जरूर आ जाते हैं। हुकूमत ने 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया था। बिजली फ्री तो दूर की बात, बिल अदा करने पर भी बिजली नहीं मिल रही। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत का अज़रबैजान ट्रेड हाउस का दौरा। चौधरी शफी हुसैन अज़रबैजान के कौमी दिन और यौम तकबीर की तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वज़ीर चौधरी शफी हुसैन ने परचम कुशाई की और अज़रबैजान के कौमी दिन पर केक काटा। कहा कि हर गुजरते लम्हे दोनों ममालिक की दोस्ती और मुआशी ताउन बढ़ रहा है। रूस के सफीर ने रशियन सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कल्चर का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर में रूसी ज़बान सिखाई जाएगी। रूसी सफीर अल्ब्रेट खोरियो ने कहा कि रूसी ज़बान सीखने से एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। रूसी, पाकिस्तान, तुलबा और कारोबारी शख्सियात के वफूद के तबादले किए जाएंगे। महकमा रेलवेज में अफसरान बदल गए लेकिन हालात न बदले। बादामी बाग स्टेशन के करीब पार्सल ट्रेन डीरेल हो गई। सुबह 3 बजे पार्सल ट्रेन का डीरेल होना अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। नए डीएस लाहौर रेलवेज के आने के बावजूद कारकर्दगी वही पुरानी। मुलाजमीन अफसरान के घरों में काम में मसरूफ। सख्त ड्यूटियां, महदूद मुराआत, जेल मुलाजमीन नौकरियां छोड़ने लगे। नए भर्ती होने वाले जेल वार्डन्स की बड़ी तादाद ने नौकरी छोड़कर दूसरे महकमों को ज्वाइन कर लिया। मरासले के मुताबिक नौकरी छोड़ने से 33% सीटें खाली हो गईं। पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा, सिर्फ चंद कतरों का फासला। इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। 50 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो प्रोग्राम के सरबराह का कहना है कि ईद छुट्टियों की वजह से ये मुहिम अहम है। कमिश्नर लाहौर का यूसी 62 बेतियां रोड का दौरा। ज़ैद बिन मकसूद ने इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लिया। टीमों की फील्ड कारकर्दगी के लिए रजिस्टर रिकॉर्ड को भी चेक किया। कहा कि जिंदगी भर के लिए पोलियो मर्ज से निजात बच्चों की नहीं, वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है।